अब सिर्फ योगा टीचर का एक ही स्टूडेंट बच गया। अच्छा को आज एक स्टूडेंट वापस आ गया। और तीसरा स्टूडेंट कहाँ बैठा है? ये रहा। हैनी देखो, हैनी देखो कैसे कर रहा है। दद्दू हैनी ने कर लिया। आप करो। हाँ, अब नहीं करो। आप करो, हाइट बढ़ेगी। रोक के रखो, ट्रेनर के पास जाता है। हाँ उधर को दो पे, यहाँ ना लगाएगी सर। हाँ पुशअप्स मारने की आदत गिरने को होगा तो जंप भी तो कर सकते हो। वीडियो बन गया तो अच्छा। रहते ना तो पहले गुस्से से खड़े हो। रो रहे हो, हंस रहे हो? मैं एक से भी रोक लूंगा आपको तो। रो रहे हो, हंस रहे हो? बेहतर तो देखो। मम्मी इधर हेलो कर दो। आपको सब्सक्राइबर देखो। इधर देखो, इधर जो सब्सक्राइबर देख रहे हैं अब एक हाथ से भी रोक लूंगा आपको तो एक ही पकड़ो। सीधा हो। गिरा दो नहीं। देखो सामने आप सैंडी आप इतने ऊंचे पे नहीं हो, अगर गिरने को होगे तो जंप भी तो मार सकते हो। और क्या, बेड से भी नीचे आइए तो कमर पकड़ लो, दोनों हाथ सीधे कर लो। फ्रेंड्स, आजकल आप मेरे बालों के बारे में पूछते रहते हो कि बहुत ही अच्छे होते जा रहे हैं, स्मूथ और सिल्की भी लगते हैं। तो आजकल आप ऐसा क्या लगा रही हैं? चलिए मैं आपको बता ही देती हूँ। मैं यूज़ कर रही हूँ वाव स्किन साइंस का न्यूली लॉन्च्ड डैंड्रफ केयर जिंजर हेयर ऑयल, जो कि एक कॉम्बो एप्लीकेटर के साथ आता है। इसको निकाल के इस पर हम फिक्स कर देते हैं और इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताती हूँ और कैसे यूज़ करना है वो भी बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है वाव स्किन साइंस का डैंड्रफ केयर जिंजर हेयर ऑयल, जो डैंड्रफ प्रोन स्कैल्प, क्रेजी थिन हेयर के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये ऑयल हमारे हेयर को नरिश करता है, रूट्स को स्ट्रेंथन करके प्रोटेक्ट करता है बालों को ब्रेकेज की प्रॉब्लम से। और ये ऑयल 99.9% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। तो इसे यूज़ करने के लिए आप कॉम्बो एप्लीकेटर से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। फिर सर पे आपको मसाज करनी है और इसे वीक में 2 से 3 बार आपको यूज़ करना चाहिए शैम्पू से पहले फॉर बेटर रिजल्ट्स। इसके अंदर है 5 नेचुरल कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स का मिक्सचर, जैसे कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, स्वीट आलमंड ऑयल, मोरक्कन आर्गन ऑयल, कैस्टर ऑयल एंड कोकोनट ऑयल। साथ में इसमें है जिंजर एंड रोजमेरी ऑयल, जो कि रिच होता है विटामिन ए एंड सी में एंड मिनरल्स में, जो कि हेल्प करता है रूट्स को रिपेयर करने में एंड स्ट्रेंथन करने में। टी ट्री ऑयल है जिसमें रिजुविनेशन प्रॉपर्टीज़ होती हैं एंड लेमन ऑयल है जो कि रिच होता है विटामिन सी में, जो कि रिड्यूस करता है इरिटेशन एंड इचीनेस को। ये एक नॉन स्टिकी, नॉन ग्रीजी, लाइट वेट हेयर ऑयल है जो अच्छे से स्कैल्प में एब्जॉर्ब हो जाता है। ये ऑयल इसलिए अच्छा है क्योंकि स्कैल्प का सर्कुलेशन बूस्ट होता है एंड ये हेल्प करता है इरिटेशन, इचीनेस कम करने में एंड डैंड्रफ कंट्रोल करता है और बालों से डलनेस रिमूव करके ग्लॉसी बना देता है। जैसे कि मेरे वीडियोस देखकर आपको पता चल गया होगा कि वाव एक इंडियन ब्रांड है, तो आई थिंक हमें इसे सपोर्ट करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। और इसके प्रोडक्ट्स के अंदर कोई भी हार्श केमिकल्स नहीं, कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते, जैसे कि सिलिकॉन, पैराबिन, सल्फेट, ऐसे कोई केमिकल्स नहीं है। तो अगर ये ऑयल आपको परचेज करना है तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं और बाय कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हो रही है सैंडी की ऑनलाइन डांस क्लास। ये अगर कोई खड़ा हो जाता है तो बहुत शाई फील करता है। कभी कभार हम इसको रूम से देख लेते हैं। वैसे ये रिकॉर्डिंग मेरे हस्बैंड ने की है, मैं इस टाइम यहाँ पर नहीं थी, मैं क्लिनिक गई हुई थी।
तो वही स्टार्टिंग ऐसे करता है और कुछ कुछ स्टेप्स इसकी मैम सिखा रही हैं। देखते हैं कैसा सीखेगा, लेकिन जब हम बोलते हैं डांस करने के लिए तब नहीं करके दिखाता है। कोई अच्छी चीज़ प्रिपेयर करेगा तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? थोड़ी सी आपसे बात करने के लिए मास्क को नीचे कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने अभी मास्क को ऐसे नीचे किया, ये आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है। आपको स्ट्रिंग से निकाल कर इसको तब हाथ में होल्ड करना है, ठीक है। कहीं रखना भी नहीं है, मैं तो ये भी नहीं कहूँगा प्लीज़ कर दो। एक्चुअली क्या है, मैंने कल ऑल अबाउट हेल्थ पर एक वीडियो अपलोड किया था मास्क से रिलेटेड। आपको बहुत पसंद आया कि हाँ ऐसे कुछ टिप्स दीजिए डेली लाइफ के। तो मैंने सोचा हमारे जो इस चैनल के व्यूअर्स हैं मिस्टर मिसेस शर्मा के, उनको भी बता दिया जाए। कुछ लोगों को पता ही नहीं है मेरे दूसरे चैनल के बारे में। मेरा दूसरा भी चैनल है हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़, उस पर आती हैं, ऑल अबाउट हेल्थ नाम से हैं। आप यूट्यूब पर जाके सर्च कर सकते हो या फिर उसका लिंक मैं नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी या फिर डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, जब हम मास्क को, मैंने भी आपको दिखाया, मास्क से जब हम किसी को बात करनी होती है मास्क को ऐसे नीचे कर लेते हैं, तो ऐसे नहीं करना है क्योंकि जो आउटर सरफेस होती है वो कंटेमिनेटेड होती है। आप फिंगर टिप से उसको टच करके कहीं ना कहीं अपने फिंगर्स में इन्फेक्शन को कैरी कर लेते हो, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। एंड येस, आज है 20 मई, मैं क्लिनिक पर हूँ अपने। मैंने अपनी शिफ्ट चेंज कर दी है, मतलब मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम में बैठ रही हूँ। पहले मैं सिर्फ मॉर्निंग में बैठ रही थी, इस वजह से व्लॉग्स की प्रॉब्लम हो रही है। मैं मतलब थोड़ी हैबिट नहीं हुई है, जल्द ही मैनेज कर लूँगी। बैलेंस नहीं बना पा रही हूँ यूट्यूब में और अपने डेली के काम में, तो यस इस वजह से भी व्लॉग्स लेट हो जाते हैं। और कोरोना में हर कोई एक दूसरे को धोखा दे रहा है। धोखा क्या दे रहा है, मतलब अपनी सेफ्टी को लोग देख रहे हैं, डर लग रहा है लोगों को। तो सेम मेरे साथ भी हुआ। आज क्लिनिक में जो हमारे असिस्टेंट हैं उन्होंने वो छोड़कर चली गई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं रिस्क तो है ही। वैक्सीनेशन के बाद भी लोगों की डेथ हो रही है, तो उनको फिर लगा डर कि भाई नहीं आ सकती मैम। मैं एटलीस्ट उन्होंने 1 मंथ के लिए साफ मना कर दिया है। बीच में क्या रहा था, मैं खुद ही आइसोलेशन में थी सैंडी के साथ, और कुछ टाइम मैंने वैसे भी एक्सटेंड कर दिया था घर में। तो मैं निकली आइसोलेशन से बाहर, लेकिन मैंने बाहर एकदम से मैंने पेशेंट्स देखना नहीं शुरू किए थे। मैंने अपनी होम विजिट को दोबारा कंटिन्यू किया था। तो ऐसे में असिस्टेंट को कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि उसे तो फ्री में छुट्टियाँ मिल गई थी। लेकिन अब उसको लग रहा है कि जैसे भी हमने कंटिन्यू किया है, पेशेंट आते हैं, पेशेंट तो बहुत ज़्यादा नहीं है, ऑब्वियसली लॉकडाउन है, जिसको बहुत ज़रूरत होती है वही आता है। चेस्ट फिजियो के लिए आ जाते हैं जिनको कोरोना हो चुका है, आफ्टर इफेक्ट्स में उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो इस वजह से फिर थोड़ा उसको लगा कि रिस्क तो है, तो इसलिए उन्होंने छोड़ दिया है। तो अब देखते हैं यार, 1 महीने में इस टाइम पे तो कोई जल्दी से मिलने वाला भी नहीं है। लौट कर आती हैं वही तो अच्छी बात है, क्योंकि देखो काम की तो सबको ज़रूरत है इस टाइम पर। बट ठीक है, हैंडल कर लूँगी मैं, क्योंकि एज सच लॉकडाउन में इतना रश नहीं है पेशेंट्स का, और अभी मैं खाली हूँ तो मैंने सोचा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ। वैसे क्लिनिक में मैं बहुत कम करती हूँ, क्योंकि ये जो हमारा जहाँ क्लिनिक है वहाँ रोड शो चलता रहता है। रोड शो मीन्स मतलब हॉर्न की आवाज़ आ रही है कुछ कुछ, और कारपेंटर की शॉप भी है बराबर में और सामने भी, तो लगातार वहाँ से ड्रिल मशीनों की आवाज़ आती रहती है, तो बहुत दिक्कत होती है। बट अभी मुझे थोड़ा शांत लगा, पेशेंट भी नहीं था, मैं सोचा रिकॉर्ड करूँ आपके लिए। एंड यस, एक और चीज़, मैं एक पेशेंट का आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करना चाहती थी, जिनकी मैं होम विज़िट ले रही हूँ। मैंने पहले भी आपको बताया था, होम विज़िट में मैं मोस्टली सबका नहीं लेती, जो मुझे थोड़ा कंफर्टेबल लगता है अपने, कि भाई अपने आसपास का एरिया है तो मैं वहाँ होम विज़िट करती हूँ, वैसे मैं इतना नहीं करती। तो उन पेशेंट की क्या कंडीशन थी, उनको स्पाइनल सर्जरी हुई थी, माइलोमा था उनको। एंड जब उनकी सर्जरी हुई थी, उनकी सर्जरी 6 जनवरी को हुई थी, तो उनकी कंडीशन, वो बिल्कुल बेड रिडन थे। टर्न करना, बैठना, उठना, सब चीज़ों में उनको प्रॉब्लम थी। ऑब्वियसली स्पाइनल इंजरी हुई है उनको, पैरों में बिल्कुल जान नहीं थी। ऐसी सिचुएशन में मैंने उनको देखा था। उस टाइम पर मैंने 1-1.5 हफ्ता किया था, लेकिन उनकी कंडीशन क्या थी, उनको इन्फेक्शन, अदर इन्फेक्शन जैसे हो जाते हैं बॉडी में, वो होने लगे थे। तो डिसकंटिन्यू हो गया था ट्रीटमेंट, क्योंकि भाई पहले इन्फेक्शन की वजह से उनको बहुत तेज़ फीवर आता था, तो ऐसे में एक्सरसाइज नहीं करवाते थे हम।
लेकिन अभी आज की डेट में वो पेशेंट अपने आप टर्न कर लेते हैं, बैठ जाते हैं, इवन ही कैन स्टैंड विद द हेल्प ऑफ वॉकर। तो उनको खड़े होके जो मुझे खुशी मिल रही थी, मतलब पेशेंट तो खुश होता ही होता है, लेकिन ये साथ में हमको भी अच्छा लगता है कि हाँ हमारा पेशेंट इतना रिकवर कर रहा है। पहले वो स्ट्रेस में रहते थे, हमेशा बोलते थे मैं ठीक नहीं होऊंगा, मैं चला जाऊंगा, मैं ठीक नहीं होऊंगा। ओल्ड एज पेशेंट है, 74 ईयर उनकी एज है। लेकिन आज की डेट में जब वो खुद खड़े होने लगे हैं, अपने पैरों पर वज़न लेने लगे हैं विद द हेल्प ऑफ वॉकर, तो वो इतने ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे रहे हैं। मतलब अच्छा लगता है उनको देख के। और मैं ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती थी। बिफ़ोर आफ्टर भी मैंने इनका सोचा था, क्योंकि जैसे होते हैं ना कुछ लोग रिकॉर्डिंग के लिए मना कर देते हैं। मैंने इतना भी बोला कि आपका फेस नहीं दिखाऊंगी मैं, लेकिन हमारे लिए वो पेशेंट है, उनके लिए वो उनकी एक मजबूरी है, बीमारी है कि हम नहीं चाहते हम अपनी बीमारी को ऐसे मतलब दिखाएं रिकॉर्ड करें। मतलब उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन सच में मैं इसलिए भी रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखाना चाह रही थी कि थोड़ा अगर आप अपने आसपास वाले ऐसे कंडीशन में लोग देखते हैं जो बिल्कुल ही ऐसे बेड रिडन कंडीशन में पहुंच जाते हैं, हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। स्पाइनल इंजरी वैसे भी ऐसी होती है कि उसके बाद तो पेशेंट ऐसे सदमे में चला जाता है कि पता नहीं वो ठीक होगा भी या नहीं होगा। तो मैं थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए आपको दिखाना चाह रही थी, लेकिन मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन रिकवरी होती है, बहुत अच्छी हो जाती है। तो प्लीज़ अगर आपके आसपास कोई पेशेंट है उनको बोलें फिजियोथेरेपी आप ज़रूर करवाएं। और अभी बस मैं कुछ देर में निकल जाऊंगी। यहाँ मौसम, कल बारिश हो रही थी पूरे दिन लगातार, टिप 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 हो रही थी, कभी बहुत ज़्यादा हो रही थी, कभी कम हो रही थी, इस तरह से। और आज का मौसम अच्छा है, बारिश नहीं है। आज हम बनाएंगे पकौड़े यहाँ से जाके, तो मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूँगी सीन। अनहेल्दी एक्चुअली क्या है, अब बाहर का खाना खाने का मन करने लगा है, तो बाहर का तो ऑब्वियसली नहीं मंगा सकते हैं, तो घर पर ही ऐसा कुछ बनाएंगे। ठीक है, शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। और फ्रेंड्स यहाँ पर बन रहे हैं पकौड़े। सिंपल पकौड़े हैं जो कढ़ी में बेसन के पकौड़े डाल देते हैं ना, सैंडी को ऐसे ही पसंद है। इनके अंदर कोई स्टफिंग नहीं है, कोई आलू प्याज ऐसा कुछ नहीं है। सैंडी के लिए ऐसे बनते हैं, और जो बाकी लोग हैं वो तो हर तरह के खा लेते हैं। हैन को नहीं, ये दीदी के पकौड़े, ये इसमें प्याज और पनीर के। ये है सैंडी के, सैंडी खाता है। अच्छा अभी थोड़ी सी लगती है, चलो। और ये है अभी बापू भी दे रही हूँ, अच्छी है। ये सैंडी के और ये दीदी के, मेरे ज्यादा बेस्ट है। और हमारा जो YouTube फैमिली है वो हमको सजेस्ट करते हैं कि बेड पर खाना नहीं खाना चाहिए, और हम हमेशा बेड पर ही खाते हैं। ऐसा क्यों? कुछ रीज़न बताया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट कुछ बताया था, याद नहीं है, लेकिन बोला तो बेड पे नहीं खाना चाहिए। तो ये अपनी हैबिट कब चेंज कर रहे हो आप? स्टार्ट करो फिर हम भी करेंगे। चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम वैसे जमीन पे बैठ के खाना खाने से मतलब डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, ऐसा शायद वो आयुर्वेद में लिखा है। और हाँ, मतलब अच्छे से खाना पचता है जमीन पे बैठ के खाने से, तो बेड पे भी पच रहा है। नहीं कुछ और रीज़न था। जब हम लोग खा रहे थे ना, मुझे उस टाइम पे याद आया कि मना किया था, लेकिन पता नहीं शुरू से हैबिट पड़ी हुई है क्या। मतलब अपने मायके की बात करें तो वहाँ पर भी खा लेते थे, यहाँ पर भी बेड पे बैठ के खा लेते हैं, तो मतलब वो एक हैबिट सी हो गई है। ये लगता ही नहीं कि चलो इस हैबिट को चेंज करो, तो वो वाली चीज़ है। फिर जब सीन रिकॉर्ड हो गया ना, मैंने देखा, फिर मुझे याद आया अरे बेड पे खाने को तो मना करते हैं, कैसे सोचेंगे कि हम सजेशन देते हैं और मानते भी नहीं है। लेकिन मतलब वही है, थोड़ा सी बैड हैबिट में काउंट कर लेना, कोशिश करेंगे चेंज करने की। ठीक है, और बस फ्रेंड्स मेरे को याद नहीं आया, बट लिखा था रीज़न, आई थिंक वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग शायद, मे बी। तो फ्रेंड्स बस यही था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इसको। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।